अच्छा बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? तो हमने अपनी पिछली क्लास में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में जाना था, उसके बारे में समझा था ना। और उसमें हमने क्या समझा था? उसमें हमने समझा था कि प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कितने टाइप्स का होता है। तो उसमें हमने समझा था कि प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन है वो 2 टाइप्स का होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यही तो समझा था। और उसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जाना था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर आगे कितने टाइप्स के होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं। और वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है उसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सेकेंड कौन सा था? बडिंग, एंड थर्ड कौन सा था? फ्रेगमेंटेशन। और लास्ट में किसके बारे में जाना था हमने? स्पोर फॉर्मेशन के बारे में, है ना। यही तो समझा था हमने। और उस क्लास में हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में समझा था कि व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक, तो अगर आपने वो क्लास मिस कर दी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां पे जाके देख लेना उसे। ठीक है, तो अब तो आपको पता ही चल गया कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसमें हम और आगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में और आगे अच्छे से समझेंगे और आगे जानेंगे। ठीक है, तो अब इसको पढ़ने से पहले हम एक चीज और रिकॉल कर लेते हैं। वो क्या चीज है? वो ये कि व्हाट आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, है ना। ये भी तो पढ़ा था हमने। तो व्हाट आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट? तो द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर स्टेम, लीव्स एंड रूट। याद आया कुछ? यही तो पढ़ा था, है ना। तो वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हो गए? स्टेम, लीव्स और रूट। और रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है प्लांट का? तो रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर। ठीक, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि व्हाट आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा हो गया? फ्लावर। और वेजिटेटिव पार्ट कौन से हो गए? लीव्स, रूट एंड स्टेम। ठीक है, तो ये तो हमने ये समझ लिया। अब हम उसके आगे और समझते हैं। अब क्या है, जैसे आप बोर्ड पे देख रहे हो कि मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मैंने यहाँ पर सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्यों लिखा? क्योंकि अभी हमें सिर्फ इसके बारे में ही और आगे डिटेल में पढ़ना है, और बाकी जो मोड्स है उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन में अब 2 मेथड्स होते हैं। वो कौन से? एक तो हो गया नेचुरल मेथड और दूसरा कौन सा हो गया? आर्टिफिशियल मेथड। अब नेचुरल मेथड क्या है? नेचुरल मेथड वो मेथड है जिसमें जो प्लांट है, जो न्यू प्लांट है, वो जो पुराने प्लांट से नेचुरली बन जाता है ना। उसमें हम कुछ नहीं करते, वो नेचुरल तरीके से अपने से ही बन जाता है। जैसे किसी पुराने प्लांट के स्टेम से, जैसे पोटैटो में, या लीफ से जैसे ब्रायोफिलम में, या रूट से जैसे स्वीट पोटैटो में। तो इसमें नेचुरली अपने से ही नया प्लांट बन जाता है और उसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, अब कौन सा दूसरा मेथड कौन सा है? आर्टिफिशियल मेथड। तो आर्टिफिशियल मतलब क्या हो गया कि जिसमें हम आर्टिफिशियल तरीके से पुराने प्लांट से, जो एग्जिस्टिंग प्लांट है, उससे हम एक नया प्लांट बनाते हैं। तो उस मेथड को हम क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल मेथड। अब इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं आर्टिफिशियल मेथड में। इसमें कौन कौन से टाइप्स हैं? उसमें फर्स्ट क्या है? ग्राफ्टिंग, देन कटिंग और फिर लेयरिंग और लास्ट में टिश्यू कल्चर। तो इनके बारे में आज हम थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या, तो अब यहाँ पर ये भी बात है कि भाई आर्टिफिशियल तरीके से हमें क्यों जरूरत है, क्यों हमें आर्टिफिशियल मेथड की जरूरत है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए। वो इसलिए जरूरत है कि मान लो हमें कोई प्लांट ऐसा चाहिए, हमारे पास एक पिंक कलर के फ्लावर वाला प्लांट है, ठीक है, और हमें उसमें क्या चाहिए, हमें उस प्लांट में व्हाइट कलर के भी फ्लावर्स चाहिए। तो वो कैसे होगा? तो उस चीज के लिए, मतलब यहाँ तो मैंने एक आपको एग्जांपल दिया कि उस चीज के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें आर्टिफिशियल मेथड्स का यूज करना पड़ता है। ठीक है, उसी तरीके से मान लो कोई एक प्लांट है जिसमें ऑरेंज है और उसमें हमें लेमन भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो उस प्लांट में हम ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले हम जानेंगे ग्राफ्टिंग के बारे में कि ग्राफ्टिंग होती क्या है। तो ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है कि हम क्या करते हैं, एक प्लांट लेते हैं, ठीक है, जिसमें वेल डेवलप्ड रूट होती है, उसको ले लिया, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो प्लांट है, इसमें वेल डेवलप्ड रूट है। यहाँ पर हम एक दूसरा प्लांट और लेते हैं जिसकी कैरेक्टरिस्टिक हमें इस वाले प्लांट में चाहिए। मान लो इसमें व्हाइट फ्लावर है तो हमें इस वाले प्लांट में भी व्हाइट फ्लावर चाहिए। हमने क्या किया, उस प्लांट का एक स्टेम ले लिया। ठीक है,
जिसमें कि वेजिटेटिव बर्ड हो, जिसमें बर्ड्स हो। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, उस प्लांट को भी हमने, उस प्लांट के स्टेम को हमने क्या कर लिया, इस तरीके से काटा, हमने थोड़ा स्लैंट करके उसको कट कर लिया। ठीक, और जो हमारा ओरिजिनल प्लांट था जिसमें रूट थी वेल डेवलप्ड, उसको भी हमने स्लैंट काट लिया। मान लो हमारा ये प्लांट है जिसमें कि वेल डेवलप्ड रूट है। ठीक है, यहाँ पर वेल डेवलप्ड रूट है, तो उसको हमने क्या किया, ऐसे करके काट लिया। ठीक, स्लैंट करके काट लिया। तो इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं स्टॉक। क्या कहते हैं, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं स्टॉक, ये याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या है, वेल डेवलप्ड रूट है। अब हमने दूसरा प्लांट लिया जिसकी की कैरेक्टरिस्टिक हमको इस प्लांट में चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सायन। क्या कहेंगे, सायन। ठीक, तो उसको भी हम ऐसे कट करेंगे कि ये दोनों जो प्लांट है वो एक दूसरे में जाके फिट हो जाए। ठीक, तो ये हो गया स्टॉक जिसमें कि वेल डेवलप्ड रूट थी, और दूसरा जो प्लांट की स्टेम ली हमने, उसको हमने क्या कहा, साइन कहा। ठीक है, अब इन दोनों को हमने क्या किया, आपस में जोड़ दिया, एक दूसरे के अंदर फिट कर दिया, खूब अच्छे से फिट कर दिया। यहाँ पे इसमें दिख रहा है आपको, यहाँ पे फिट कर दिया। और फिर क्या किया, उसको हमने बहुत टाइटली रैप कर दिया, मतलब बांध दिया दोनों स्टेम्स को, जो स्टॉक था और जो साइन था, उसको दोनों को बहुत अच्छे से हमने रैप कर दिया। अब ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा इसलिए किया कि जो इसमें टिश्यू है, जो स्टॉक के अंदर टिश्यू है और जो साइन के अंदर टिश्यू है, वो दोनों एक दूसरे से जुड़ जाए, मतलब कंबाइन हो जाए। और वो ऐसा क्यों हो, ऐसा इसलिए हो कि इसके अंदर, इसके जो स्टॉक है, इसके अंदर क्या है, जैसे मैंने आपको फ्लोएम और जाइलम के बारे में बताया था पिछली क्लासेस में, है ना। फ्लोएम क्या है, जो लीव से फूड को डिफरेंट पार्ट में लेके जाती है ना। और जो जाइलम क्या है, वो रूट से वाटर और मिनरल को डिफरेंट पार्ट में लेके जाता है। ये तो मैंने पहले भी बताया। तो इसमें ये जो टिश्यू अगर जब जुड़ जाएंगे बहुत अच्छे से, तो क्या होगा, तो इसमें तो वेल डेवलप्ड रूट है स्टॉक में, तो ये क्या करेगी, यहाँ से जाइलम वाटर और मिनरल्स को डिफरेंट पार्ट में लेके जाएगा, और साइन इससे जुड़ जाएगा। तो साइन में जो लीव्स होंगी, पत्तियां बनेंगी नहीं, उनसे जो फूड बनेगा वो भी डिफरेंट पार्ट में जाएगा, स्टॉक में भी जाएगा। तो इससे जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा और जिंदा रहेगा। तो इसलिए इसको बहुत टाइटली जोड़ा जाता है, जिससे वो दोनों प्लांट जो जुड़ के वो एक हो जाए। जैसे आप यहाँ पे समझ लो कि हमने किसी दो चीजों में गम लगा के उसको जोड़ दी, है ना, गोंद लगा के, तो क्या होगा, वो दोनों चीजें जुड़ जाएंगी अच्छे से। इसी तरीके से हमने साइन को भी कट किया इस तरीके से कि ये स्टॉक में जाके फिट हो जाए, और फिर उसको खूब अच्छे से टाइटली बंद कर दिया, मतलब रैप कर दिया। तो जब रैप कर दिया तो दोनों के टिश्यू फाइनली कुछ दिनों बाद क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और ये एक प्लांट बन जाएगा। तो इस प्लांट में इस प्लांट के भी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगे, मतलब अगर इसमें व्हाइट फ्लावर है तो इस वाले प्लांट में भी अब व्हाइट फ्लावर और पिंक फ्लावर दोनों आने लगेंगे। ठीक, तो ये हो गया ग्राफ्टिंग। तो अब ये आर्टिफिशियल मेथड, ये जो ग्राफ्टिंग और इस तरीके के मेथड्स हैं, वो कहाँ पे यूज होते हैं, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल और इस तरीके की चीजें उगाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स को, जैसे हमको वैरायटी चाहिए, हमें फ्रूट की वैरायटी चाहिए, तो हम तब ये वाला मेथड यूज करते हैं। जैसे मैंगो है ना, मैंगो में यूज होता है, एप्पल में यूज होता है ग्राफ्टिंग का मेथड, और बहुत सारे फ्लावर्स में भी, जैसे रोज में। ठीक, तो ग्राफ्टिंग समझ में आ गई। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, एक जो पेरेंट प्लांट, जो ओरिजिनल प्लांट होता है जिसमें वेल डेवलप्ड रूट होती है, उसे हम कहते हैं स्टॉक, और एक जो दूसरा प्लांट होता है जिसकी हमको कैरेक्टरिस्टिक अपने पहले वाले प्लांट में चाहिए होती है, उसे हम क्या कहते हैं, जब उसका पार्ट लेते हैं स्टेम का, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं साइन। और उन दोनों को हम आपस में स्लैंट कट करके आपस में जोड़ देते हैं, जिससे उनके टिश्यूज जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, और फाइनली कुछ दिनों बाद एक नया प्लांट बन जाता है, जिसमें हमको दोनों के कैरेक्टरिस्टिक मिल जाते हैं। क्लियर, तो ये हो गई ग्राफ्टिंग। अब इसके बाद क्या आ गया, कटिंग। ये बहुत सिंपल मेथड है। इसमें क्या होता है कि एक बहुत अच्छा प्लांट है, उसको हम क्या करते हैं, उसका हम स्टेम की कटिंग ले लेते हैं। ठीक है, जैसे समझ लो आप बोगनवेलिया का प्लांट देखा है, इसमें बहुत सुंदर फ्लावर्स निकलते हैं। तो उसमें क्या किया हमने, उसके एक प्लांट की उसके स्टेम को हमने कट कर लिया।
अब उस स्टेम को जब हमने कट कर लिया और उसको हमने क्या किया, एक अच्छे मॉइस्ट सॉइल में लगा दिया और उसमें उसको वाटर दिया और बहुत अच्छे से उसकी केयर की। तो वो जो हमने कटिंग निकाली थी ओरिजिनल प्लांट से, जैसे ये कटिंग दिख रही है, मान लो ये वाला जो प्लांट है, तो इससे हमने एक कटिंग कर ली, निकाल ली। तो जो वो कटिंग थी वो इतनी अच्छी डेवलप हो गई कि वो उससे एक नया प्लांट बन गया। जब हमने उसकी प्रॉपर केयर की तो उसका एक नया प्लांट बन गया, और जो पुराना प्लांट था वो तो अपनी जगह पर है ही है, और वो प्लांट भी वापस ग्रो कर रहा है। जब हम उस प्लांट से कटिंग करते हैं तो वो और अच्छे से ग्रो करने लगता है। अब ये ऐसा क्यों होता है ये आप अपने आगे की क्लासेस में पढ़ोगे, मतलब जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे। अभी आप बस ये समझ लो कि जब हम किसी प्लांट को कट करते हैं, ऊपर से कटिंग करते हैं, तो वो बहुत अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से ग्रो करने लगता है। तो वो प्लांट जो ओरिजिनल प्लांट था वो तो अच्छे से ग्रो कर ही रहा है, और हमने जो उसकी स्टेम कटिंग करके एक दूसरी जगह पे लगाया और उसका प्रॉपर केयर किया, तो वहाँ पर भी एक नया प्लांट बन गया। तो हमने एक प्लांट से एक दूसरा प्लांट बना लिया। इसी तरीके से हम एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। तो ये भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही हुआ ना। तो ये कौन सा मेथड हो गया, ये हो गया कटिंग। तो ये किस में होता है, ये भी रोज में, बोगनवेलिया में, इस तरीके से बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिसमें कि ये वाला मेथड यूज किया जाता है कटिंग का। ठीक है, अब नेक्स्ट किस पे आ गए हम, लेयरिंग। ये बहुत सिंपल मेथड है लेयरिंग। लेयरिंग का क्या मतलब हुआ, अब इसमें क्या होता है, एक प्लांट होता है, ठीक है। यहाँ पर ये बात बहुत ध्यान देने वाली है कि वो प्लांट जो होगा वो बहुत सॉफ्ट होगा, मतलब बहुत हार्ड प्लांट नहीं होगा, ठीक है। तो सॉफ्ट प्लांट में ये लेयरिंग जो होती है वो बहुत अच्छे से हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो एक प्लांट होता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये प्लांट है, मेन प्लांट है, ठीक है। तो इसमें लेयरिंग कैसे हो रही है कि इसकी एक ब्रांच निकल रही है। अब क्योंकि ये सॉफ्ट है तो ये आराम से बेंड हो जाती है, मतलब मुड़ जाती है आराम से। तो अब इसमें से ये जो ब्रांच निकल रही है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सॉइल के अंदर उस ब्रांच को दबा देते हैं, ठीक है। तो अब लेकिन इसका जो टिप है इसको ऊपर ही रहने देते हैं ना, सॉइल के ऊपर रहने देते हैं। जो इसका टिप है उसको हम सॉइल के ऊपर रहने देते हैं। सिर्फ ब्रांच को हम क्या करते हैं, सॉइल के अंदर दबा देते हैं। जब हम बहुत दिनों तक इसको दबा के रखते हैं सॉइल के नीचे, और इसमें वाटर वगैरह प्रॉपर इसको वो वाली कंडीशंस मिलती है जिसमें प्लांट अच्छे से ग्रो हो सके, मतलब इसको वाटर मिल रहा है और अच्छी सॉइल है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो आपको दिख रही है ना, यहाँ पर क्या होता है, इस ब्रांच में रूट्स निकलने लगती हैं। तो इस ब्रांच में जब आप रूट निकलने लगी और यहाँ से ये प्लांट फिर नया होके बड़ा होने लगा, तब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से हम इस प्लांट को यहाँ से ऐसे कट कर देते हैं, ठीक। तो ये बन गया नया प्लांट, इस प्लांट से एक नया प्लांट बन गया। तो ये क्या हो गई, ये हो गई लेयरिंग। और लेयरिंग किसमें होती है, लेयरिंग जैसे बहुत सॉफ्ट प्लांट है जैसे जैस्मीन, इसमें क्या होता है, इसमें हम लेयरिंग के थ्रू नया प्लांट बना लेते हैं, ठीक। तो ये हो गई लेयरिंग। अब लास्ट में क्या है, टिश्यू कल्चर। तो ये आप बहुत इसके बारे में बहुत थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है आपके कोर्स में, लेकिन फिर भी आप इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो कि इसमें होता क्या है। तो टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि इसमें क्या किया जाता है, जो प्लांट है, ठीक है, उसके प्लांट के एक छोटा सा टिश्यू ले लेते हैं। मान लो ये एक प्लांट है, तो इसका हमने एक छोटा सा पार्ट, ये वाला पार्ट, छोटा सा टिश्यू हमने क्या किया, इसको ले लिया, ठीक। टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये तो होता है टिश्यू। तो हमने एक छोटा सा पार्ट उसका स्क्रैप करके ले लिया और उसको हमने कहाँ लिया, एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया या पेट्री डिश में। तो या हम उसको क्या करते हैं, हम उसको एक पेट्री डिश में ले लेते हैं। पेट्री डिश क्या है, ये ऐसी, ठीक है, ग्लास की एक डिश होती है, उसमें हम क्या करते हैं, प्लांट के एक छोटे टिश्यू को डाल के इसमें डाल लेते हैं, या हम टेस्ट ट्यूब में डाल लेते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, उसमें कुछ सेल्स होंगे, टिश्यू तो क्या है, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स है, तो उसमें कुछ सेल्स हैं। अब उस डिश के अंदर क्या होता है, उस डिश के अंदर हार्मोन्स होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, और दूसरा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो भी प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो ये हार्मोन कौन से होते हैं, जैसे ऑक्सिन। तो ये आपको यहाँ पर, ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके पास, मैं दे रही हूँ कि क्या है, ये ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वो इसके अंदर डाला जाता है पेट्री डिश के अंदर, और न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं, और क्या डाला जाता है, और प्लांट का थोड़ा सा टिश्यू, मतलब प्लांट का थोड़ा सा पार्ट हमने उसके अंदर डाल दिया। अब जब हमने उस पेट्री डिश के अंदर ये सारी चीज़ें डाल दी, तो क्या हुआ, धीरे धीरे जो सेल है वो ग्रो करने लगे, और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करके बहुत सारी सेल्स बन गई, बहुत सारा ग्रुप बन गया सेल्स का, ठीक। अब क्या करते हैं, अब इसको हम वापस एक दूसरी पेट्री डिश में डाल देते हैं। क्यों, क्योंकि अब इसे और ज़्यादा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है बढ़ने के लिए, ठीक।
तो जब हमने और दूसरी पेट्री डिश में डाला तो उसमें क्या हुआ, फिर न्यूट्रिएंट्स पाके और ग्रोथ हार्मोन पाके फिर इन सेल से टिश्यू बनते हैं और फिर इसके बाद इसमें धीरे धीरे से रूट्स बनने लगती हैं और रूट्स के बाद छोटे छोटे प्लांटलेट्स इस डिश के अंदर बन जाते हैं। जैसे ये डिश है तो इसमें पहले बहुत सारी सेल्स होंगी, फिर इसके बाद धीरे धीरे इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे प्लांटलेट्स बनने लगते हैं। ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्लांटलेट्स और रूट बनने लगते हैं। ठीक, तो इसके बाद इन प्लांटलेट्स को हम निकाल के जहाँ पे हमको उसको बड़ा करना है वहाँ पे हम मिट्टी में लगा देते हैं और वो बड़े हो जाते हैं। तो ये तो हो गए कुछ मेथड्स, जिसमें कि पहला हमने क्या पढ़ा, ग्राफ्टिंग, देन कटिंग, फिर लेयरिंग और लास्ट में टिश्यू कल्चर के बारे में हमने जाना। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स जो है ये आपको पढ़ने पड़ेंगे अच्छे से, जिससे कि आप बहुत अच्छे से इसको और ज़्यादा समझ सको। ठीक है, तो और अब हम क्या समझेंगे, और अब हम जानेंगे एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कि अब आपने ये तो समझ लिया कि ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें की जाती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें क्यों की जाती हैं, क्या ज़रूरत है इसकी, क्या एडवांटेजेस है इसके, ये भी तो समझना जरूरी है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के क्या एडवांटेज है। तो सबसे पहले तो इसका एडवांटेज है कि ये बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है इससे नया प्लांट, और नया प्लांट जल्दी से बन जाता है। तो हमें जो पूरा, जैसे कि अगर कोई प्लांट जो है वो अगर सीड से बनेगा तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा उसको ग्रो होने में, उससे ब्रांचेस निकलने में और उससे और सारी चीज़ें बनने में, फ्रूट्स बनने में। लेकिन जो हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन से करेंगे तो प्लांट जो है वो बहुत जल्दी बन जाएगा। एक तो ये हो गई एडवांटेज। दूसरा कि हमें जैसा, मान लो हमारे पास एक बहुत अच्छा मैंगो का प्लांट है और हमको सेम मैंगो एक दूसरे प्लांट में भी चाहिए, वैसे ही सेम, उसी कलर के, उसी टेस्ट के, वैसे ही, तो हम कैसे करेंगे, तो हमें कैसे मिलेगा वो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है कि हम जो एक ओरिजिनल प्लांट है उससे सेम उसका ही डुप्लीकेट कॉपी एक बना लेते हैं, तो हमें वैसे ही मैंगो मिल जाएगा। जबकि जब हम सीड से बनाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सीड में दो प्लांट्स, दो पार्ट लगते हैं, फीमेल और मेल, तो हमें सेम नहीं मिल सकता है सीड से। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हमें सेम प्लांट मिलेगा। ठीक, तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि जब हम इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं तो हमें जो भी हमारी डिज़ायर्ड वो है कैरेक्टरिस्टिक है, जो भी हमें डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक चाहिए वो हम अपना नए प्लांट में हम ले सकते हैं। जैसे कि इस आर्टिफिशियल मेथड से, कि हमें जिस टाइप के भी प्लांट चाहिए, जिस टाइप का भी फ्रूट चाहिए, वो हमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन से मिल जाएगा। तीसरा क्या है कि ये बहुत चीप होता है, बहुत सस्ता मेथड है, इससे हम आराम से बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं जो हमें जैसे हमें चाहिए। फोर्थ ये होता है कि इसमें कोई भी डिजीजेज नहीं लग सकती है। क्यों? क्योंकि हम वैसे प्लांट ही नहीं चूज करते जिसमें कि डिजीज हो। तो जब हम अच्छा प्लांट चूज करेंगे तो हमें जो नया प्लांट है वो भी अच्छा ही मिलेगा। तो ये तो हो गए इसके कुछ एडवांटेज। तो अब मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से ये वाला टॉपिक आपको समझा दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपके कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ लेना, है ना। और आप क्या करोगे, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे और बेल बटन प्रेस करोगे, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए, सबसे पहले मिल जाए, है ना। और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, जिससे और बच्चे भी इस चैनल को देख सके। ठीक, तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।